बंगाल में भर्ती घोटाला पर राजनीतिक भूचाल है। एक तरफ नोटों का अंबार मिल रहा है, जिस पर लगातार सियासत का ज्वार भाटा उठ रहा है। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें आज अदालत में पेश करने की तैयारियां हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर केजरीवाल सरकार बुरी तरह घिर गए है और आज दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर नई पॉलिसी, नई शराब नीति के जरिए घोटाला करने का आरोप लगा है, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है और इसे बड़ा स्कैम बीजेपी ने करार दिया। लिहाजा मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। तो वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी ने पार्थ चैटर्जी का मेडिकल चेकअप बताया जा रहा है कि जारी है और उसके बाद उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनको रिमांड पर लिए जाने की मांग की जाएगी। तो अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कैश मिला है और नोटों की गिनती के लिए 2 अतिरिक्त मशीनें मंगाई और उनसे भी नोटों की गिनती अब जारी है। तो ईडी लगातार एक्शन में है। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, क्योंकि उनका कहना है कि पहले मल्टी पार्टी कैंपेन किया गया, अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ जोड़कर एक साजिश रची गई, एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिशें की गई और ये वो मशीनें आप देख रहे हैं, यही वो 2 अतिरिक्त नोट गिनने की मशीनें हैं जो आज अर्पिता के घर पर ले जाए गए हैं और इन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है नोट गिनने में। इतने नोट वहां पर हैं कि अतिरिक्त मशीनें मंगाई गई हैं। ये नोट गिनने की मशीनें हैं जो अर्पिता के घर पर ले जाए गए हैं, वहां पर इनसे नोटों को गिना जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर अभी ईडी की टीम मौजूद है, वहां पर पुलिस बल मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है और ये नोटों को गिनने की मशीनें वहां पर लगातार हैं। लेकिन जो लिफाफा मिला, जो एनवेलप मिला, उसने और ज्यादा संदेह पैदा कर दिया, सवालों को और ज्यादा धार दे दी है और यही वजह है कि बीजेपी कह रहे कि चोर अब शोर मचा रहे हैं। ये चोर शोर मचा रहे हैं ताकि एविडेंस, ताकि ये प्रूफ जनता तक पहुंच ना सके। गिनती के लिए अभी नई मशीन आई है और ये गिनती लगातार जारी है, लेकिन ये गिनती कहां जाकर खत्म हो गई इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि 20 करोड़ से ये रकम ऊपर चली गई और 21 करोड़ भी पार कर चुके हैं। 21 करोड़ 20 लाख की रकम इस वक्त हो गई है। ये सिर्फ कैश की हम बात कर रहे हैं, अन्य डॉक्यूमेंट, जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज या जो वहां से जेवरात मिले वो अलग है, वो चीजें अलग हैं। ये सिर्फ कैश की हम बात करें, ये 21 करोड़ 20 लाख का सिर्फ अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश बरामद हुआ है और मिला है ये एनवेलप जो कि उसी मिनिस्ट्री का है जिस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हुआ करते थे पार्थ चैटर्जी। जी हां, उसी विभाग का ये एनवेलप है, उसी विभाग की इस पर स्टैंप लगी हुई है। नोटों का जखीरा यहां से मिला है, नोटों के जखीरे के बीच से ये एनवेलप मिला और कहा जा रहा है कि इसमें भी बंडल्स थे। अब गिनती के लिए नई मशीनें आई हैं, इन बंडल्स को गिनते चले जा रहे हैं टीम और अभी नई मशीनों को इसलिए मंगाया गया ताकि गिनती जल्दी पूरी हो सके, लेकिन अभी कई घंटे बीत चुके हैं, अब तो 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये गिनती समाप्त नहीं हो पाई। गिरफ्तारी हो गई है पार्थ चैटर्जी की। गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। उनके अब कोर्ट में पेशी होनी, अभी तो मेडिकल के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन पहली तस्वीर भी उसके बाद की सामने आ गई। ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में से एक, 5 बार के ये एमएलए, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, 2001 से अब तक ये विधानसभा पहुंचते रहे हैं, निर्वाचित होते रहे हैं, लेकिन अब ये ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पार्थ चैटर्जी पर ही इल्जाम है अनियमितता के, शिक्षा विभाग में भर्तियों में अनियमितता के आरोप और करोड़ों के गबन का आरोप। पार्थ चैटर्जी की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में होती है और यही वजह है कि पिछले टेन्योर में उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी शिक्षा मंत्री की और इस टेन्योर में उनके पास जो जिम्मेदारी है वो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है और वो हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं ममता बनर्जी के। अब हैवीवेट मंत्री है तो उनके पास अतिरिक्त प्रभार भी हैं। हमारे संवाददाता इंद्रजीत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन अभी छापेमारी से जुड़ी हुई जो जानकारियां आपके पास हैं वो आप बताएं, और क्या वो नोटों की गिनती खत्म हो पाएगी?
देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चैटर्जी के करीबी माने जाते हैं, कल सुबह से उनके घर में छापेमारी चल रही है। अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नोटों की जो गिनती है वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका क्लोजर होने वाला है अभी, क्योंकि जो टेलर मशीन्स है, कुछ मशीन्स निकाले भी जा चुके हैं वहां से। कल रात को ऐसे बहुत सारे जो नोटों की गिनती वाली जो मशीन्स है, बैंक ऑफिशियल्स वो लेके आए थे यहाँ पे, ताकि ये पूरी जो नोटों की गिनती वो कंप्लीट हो सके। और कल रात से आज सुबह तक ये चल रही है प्रोसेस। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि 21 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। उसके साथ साथ फॉरेन करेंसी भी है, 50 लाख की सोने की गहने भी वहां से बरामद हुई है। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स। हम लोग इस वक्त है कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड में, जो दक्षिण 24 परगना से अभी कोलकाता की ओर हम लोग जा रहे हैं। सुबह से काफी ड्रामा हमें देखने को मिला है, क्योंकि जब से पार्थो चैटर्जी जो पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्री मिनिस्टर है और कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको जब अपने घर से निकाला गया अरेस्ट करने के बाद, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही थी। उनको सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां पे ईडी का दफ्तर है कोलकाता में, वहां पे भी उनको ले जाया जा रहा था। लेकिन सडनली यू टर्न मार के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स थे वो ढूंढने लगे कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पे सेफ और सिक्योर उनको लिया जा सके। और केंद्रीय सरकारी एक अस्पताल है शहर के बिल्कुल बाहर, जोका, जो दक्षिण 24 परगना जिले है, जो सटा हुआ जिला है कोलकाता से, वहां पे उनको एक ईएसआई हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहां पे सुबह से अभी दोपहर तक उनकी वहां पे मेडिकल टेस्ट हुई, एक्सरे भी कराया गया। और उसके बाद अभी उनको लेके जो कॉन्वॉय आप देख सकते हो, वो कॉन्वॉय अभी पार्थो चैटर्जी का कॉन्वॉय अभी कोलकाता की तरफ रुख कर रही है। और ये देखना लाजमी रहेगा कहां लेके जाते हैं ईडी के अफसर, सीधा कोर्ट लेके जाते हैं जहां पे उनको पेशी करनी है, या उनको ईडी के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स वहां ले जाता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटना। लेकिन इस बीच में बीजेपी नेता दिलीप घोष से हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। हम रुक करते हैं दिलीप घोष जी की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक सवाल है, टीएमसी इस बार कहीं ना कहीं अटैक मोड से थोड़ा धीमे नीचे गए। पहले हमने देखा है कि बार बार जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया है, ममता बनर्जी धरने पे लग गई। इस बार क्या अलग हो रहा है? कल परसों भी ऊंचा तेवर था उनका। उस दिन परसों सभा में ममता बनर्जी बोली कि हम ईडी से ना डरते हैं, ना सीबीआई से, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको कोई नहीं झुका सकता। कल उनकी एक मंत्री ने स्टेटमेंट दी, जैसे कि छापामारी शुरू हुई, कि हमारा एक भी नेता का अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होता है तो सीबीआई ईडी को हम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार डायलॉग देने वाले, और ममता बनर्जी उनके एक ऑफिसर के लिए जाके धरना देती हैं। उनका घर में सीबीआई के 12 ऑफिसर गए थे और उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई। और यहां हुआ कि सीबीआई 12 ऑफिसर को पुलिस ने अरेस्ट करके और थाने में ले गया। इस प्रकार बहुत घटना हुई। उनका यही पार्थो बाबू ने 5 वाइस चांसलर को लेकर धरना दिया था। बहुत सारा घटना लोगों ने देखा है, और सब ये घटना का उद्देश्य एक ही है कि सीबीआई से बचने के लिए, ये जो छापामारी, इसको रोकने के लिए। कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई को आदेश मिला है और जांच करने के लिए, ईडी कहां से आ गया? तो मुझे ये भी शक है कि सीबीआई ऑफिसर लोगों को मैनेज किया जाता था, इसलिए एक दूर तक जाकर रुक जाता था। आज स्थिति ये हुई कि लोग परेशान हैं, राजनीति को जो और बंगाल को जो कलुषित किया है उनको इसका सजा मिलना चाहिए, और ईडी सही जगह पर पहुंचा है। और थोड़ा देर और देखिए, बहुत कुछ सामने आने वाला है। सर, इस केस की बात करें तो हमने बहुत बार देखा है कि जब कोलकाता हाईकोर्ट में भी ये केस था तो कई सारे बेंच ने रिक्यूज कर लिया था इस केस को सुनने के लिए, लेकिन अब मामला अलग है। क्या आपको लगता है कि कोई कंप्लिसिटी भी है इसमें गवर्नमेंट की, क्योंकि टीएमसी अपने आप को अलग कर रही है इस केस से? हालांकि पार्था चैटर्जी की बात करें, वो सेक्रेटरी जनरल है, नंबर 3 का पद वो होल्ड करते हैं टीएमसी में। देखिए, बंगाल में ऐसा भय का वातावरण है, पुलिस का और इस पार्टी का, गुंडागर्दी का, किसी की हिम्मत नहीं बोलने के लिए। 2 सप्ताह पहले एक जिला प्रेसिडेंट का जो अंगरक्षक, एक पुलिस कांस्टेबल पकड़ा गया, उसके पास से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आम बात। उनका घर देखने से पता चलता है, गाड़ी देखने से पता चलता है। कोर्ट के न्यायाधीश भी डरते हैं जजमेंट देने, खुद को उनके केस से अलग कर लेते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर केस आई तो ये जिस कोर्ट में गया, उस कोर्ट के जो न्यायाधीश, उन पर सवाल उठाया गया तो वहां से हट गए। तो लोग डरते हैं। उस डर का माहौल में पिछले महीना में एक महामान्य न्यायाधीश ने 5 केसेस में सीबीआई का ऑर्डर दिया था, जिसका शुरू हुआ है इंक्वायरी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे कानपट्टी में भी बंदूक रख लो, फिर हम डरने वाले नहीं, हमारे कोई खोने का नहीं है, हम सच्चाई को सामने लाएंगे। ऐसे एक आध व्यक्ति होते हैं तब इतना बड़ा घटना होता है।
तो नोटों का जखीरा मिलना, उसके बाद नोटों की गिनती जारी है, लेकिन सियासत भी लगातार जारी है। इस बीच में पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। रविंद्रनगर इलाके में बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा और देखते ही देखते इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। और उसके बाद क्या हुआ है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उनको रोका। उसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई। पहले सीबीआई ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की और जब पैसे के लेन देन का सबूत मिला तब ईडी की एंट्री हो गई। नोटों का यह जखीरा बांग्ला फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है, लेकिन इसकी आंच ममता सरकार तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के घर मिले नोट शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में मिले, जिससे इसके तार न सिर्फ टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ रहे हैं, बल्कि ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी भी लपेटे में आ गए हैं। ईडी ने खुद अर्पिता को पार्थ चैटर्जी की करीबी बताया है। यही वजह है कि ईडी ने नोट के बदले टीचर मामले की छापेमारी की तो एक साथ 13 ठिकानों को चुना। इनमें अर्पिता के साथ पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी भी शामिल हैं, जो कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ईडी टीम कल सुबह करीब 8 बजे ही पार्थ चैटर्जी के आवास पर धमक गई। इसकी जानकारी बंगाल पुलिस तक को नहीं थी। ईडी अपने साथ केंद्रीय बलों को लेकर आई। पार्थ चैटर्जी कोलकाता के अपने घर पर ही थे। सुबह 8 बजे से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। देर रात ईडी की एक और टीम पार्थ चैटर्जी के घर पहुंची। पार्थ चैटर्जी पर आरोप है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते टीचर्स की भर्ती में पैसों का खूब लेन देन हुआ। ईडी के निशाने पर बंगाल का पूरा शिक्षा विभाग है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी के साथ वो तमाम लोग जांच के घेरे में हैं, जो या तो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या फिर पार्थ चैटर्जी के करीबी हैं। मसलन पार्थ चैटर्जी उद्योग मंत्री पश्चिम बंगाल, पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, परेश सी अधिकारी शिक्षा राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल, मानिक भट्टाचार्य टीएमसी विधायक पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की करीबी पीके बंदोपाध्याय ओएसडी पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, चंदन मंडल उर्फ राजन एजेंट टीचर भर्ती, कल्याणमय भट्टाचार्य पार्थ चैटर्जी के दामाद, कृष्ण सी अधिकारी कल्याणमय भट्टाचार्य के रिश्तेदार, एसपी सिन्हा सलाहकार WBSSC, कल्याणमय गांगुली पूर्व अध्यक्ष WBBSC, सौमित्र सरकार पूर्व अध्यक्ष WBSSC, आलोक कुमार सरकार डिप्टी डायरेक्टर SED। ईडी की रेड सिर्फ कोलकाता में ही नहीं है, बल्कि उत्तर 24 परगना तक छापेमारी हो रही है। WBSSC भर्ती घोटाले के एजेंट चंदन मंडल के घर भी सुबह 9 बजे ईडी की टीम ने धावा बोला। ईडी की टीम पहुंची तो गेट बंद था। सूचना के बाद रिश्तेदार ने आकर गेट का ताला खोला। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। पहले सीबीआई से जांच की शुरुआत की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से सीबीआई भी पहले राउंड की पूछताछ कर चुकी है। ईडी की एंट्री मनी ट्रेल के बाद हुई। यह छापेमारी इसी का नतीजा है। जहां तक पार्थ चैटर्जी का सवाल है तो वो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं। ममता बनर्जी के भरोसेमंद और करीबी मंत्री गिने जाते हैं। फिलहाल उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। पहले शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था। वो टीएमसी के महासचिव भी हैं। लगातार 5 बार से विधायक हैं। अर्थशास्त्र के जानकार हैं। एमबीए की डिग्री भी उनके पास है। यही वजह है कि जैसे जैसे पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कस रहा है, बीजेपी उतनी ही आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी जानती है कि पार्थ की घेराबंदी मतलब ममता की घेराबंदी। ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता जस्टिस गांगुली ने जो वर्डिक्ट दिया है वो क्लियरली दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है। बहुत देर से हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे पहले अगर रेड होता तो और भी ट्रूथफुल या फ्रूटफुल होता। पूरी पार्टी चोर की पार्टी है, तो उनके घर में सीबीआई ईडी तो जाएगा, कौन जाएगा। पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। आरोप है कि पार्थ चैटर्जी के 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई। इनमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के रिश्तेदार भी शामिल हैं।
इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।